नवरात्रि का 8वां दिन भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस बार अष्टमी मंगलवार 16 अप्रैल 2024 को मनाई जा रही है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में महाअष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी कराया जाता है। कहा जाता है कि मां महागौरी की सच्चे मन और अनुशासन से पूजा करने पर हर तरह के पाप मिट जाते हैं और महिलाओं को अखंड सुहाग सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां महागौरी पूजा या दुर्गा महाअष्टमी पूजा। चैत्र नवरात्रि में बहुत से भक्त 9 दिन का उपवास रखते हैं और कुछ सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी तिथि के दिन ही व्रत रखते हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा मां दुर्गा के मूल भाव की पूजा होती है। महादेव के साथ उनकी पत्नी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान होती हैं। यही कारण है कि उन्हें शिवा नाम से भी पुकारा जाता है। मां महागौरी का स्वरूप कैसा है? मां महागौरी का स्वरूप उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रधारी है। अपने भक्तों के लिए मां अन्नपूर्णा स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और मां बैल की सवारी करती हैं। देवी मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। एक हाथ अभय और एक वर मुद्रा में है। हाथ डमरू होने से ही मां को शिवा भी कहा जाता है। मां का यह स्वरूप बेहद शांत है। उन्हें संगीत भजन अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि मां की पूजा करने से ही हर तरह के दुख नष्ट हो जाते हैं। मां महागौरी का मंत्र और प्रिय भोग। महाअष्टमी के दिन या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, इस मंत्र से मां की पूजा करनी चाहिए। उन्हें भोग में नारियल और चीनी की मिठाई बनाकर चढ़ाना चाहिए। माता का प्रिय रंग सफेद है। उन्हें सफेद रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। इससे जीवन खुशहाल बना रहता है। मां महागौरी की पूजा विधि। महाअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। मां का ध्यान करें और उनकी प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। कलश की पूजा और मां दुर्गा की आराधना करें। मां को सफेद रंग के वस्त्र पुष्प चढ़ाएं। रोली कुमकुम लगाएं। मां को मिष्ठान, पंचमेवा, नारियल, फल भोग लगाएं। उन्हें काले चने का भोग भी अवश्य लगाएं। इस दिन कन्या पूजन होता है जिसका विशेष महत्व है। अब घी का दीपक और धूप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। महागौरी मंत्र स्तुति करें। अब आरती कर प्रसाद सभी को बांटें। मां गंगा से जुड़ी है महागौरी की कथा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी की पूजा का दिन होता है। इस दिन को महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। माता महागौरी का रंग गोरा है, इसीलिए उनका नाम गौरी पड़ा। महादेव की प्रिया होने के कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। माता को महागौरी कहे जाने और उनका ये नाम पड़ने की भी कथा है। इसे लेकर 2 कथाएं हैं, जिनमें एक माता गंगा से भी जुड़ी है। जब मां गंगा ने कराया स्नान। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद मां पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने देखा कि हजारों वर्षों तक एक ही स्थिति में रहने के कारण मां का शरीर काला पड़ गया है और उस पर गर्द भी जम गई है। तब महादेव ने मां गंगा को आदेश दिया कि वह देवी को स्नान कराए। उनके आदेश पर गंगा ने पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। क्रोध में देवी का स्वरूप हुआ था काला। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद मां का श्वेत वर्ण माता ने उत्तेजित होकर
अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें, मां पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।